बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बस जब आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बल्कीस का कासिद, तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम क्या मदद देते हो मेरे लिए अपने माल से। बस जो कुछ मुझको दिया अल्लाह ताला ने वो बेहतर है इस चीज़ के दिया तुमको, और जाओ इस तोहफे से खुश रहो और उनको ये तोहफे वापस करो, फिर तुम लोग उसके पास चले जाओ। और अब हम भेजते हैं लश्करों को जिनका वो सामना ना कर सकेंगे, और हम उनको अब निकाल देंगे बेइज्जत करके इस शहर से, बस वो जलील हो जाएंगे। ये खबर लेकर बल्कीस के कासिद फ़ौरन वापस हो ली और वहाँ पहुंचकर बल्कीस से कहा, वो साहिब हशमत, वो अज़मत और नबूवत से सरफराज हैं। ये सुनकर वो बोली, बेशक नबी होंगे, उनसे कहो अपनी नबूवत का कुछ मौजज़ा दिखाएं। बल्कीस ने यह सुनकर अपने अरकान दौलत से कहा, बेहतर यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनकी इताअत कबूल करो। यह कहकर बल्कीस ने असबाब सफ़र की तैयारी की, अपने साथ लौंडी गुलाम और बहुत सारा लश्कर भी अपने साथ ले लिया और तख्त दौलत को हिफ्त खाने में रख कर हिफ्त दार बंद करके कुंजियाँ अपने साथ ले ली। और बाज़ रिवायात में यूँ भी आया है कि उनके सुपुर्द कर दी। फिर उसने कहा, तख्त जुड़वा और दौलत पर मदार सल्तनत है, अच्छी तरह हिफाजत से रखना। यह कहकर हज़रत सुलेमान की खिदमत में जानने का कसद वो अज़म किया। चुनाचा हवा ने जल्दी से आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी कि बल्कीस मलका शहर सबा से आन करीब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाली है। और हवा से भी पहले जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर कहा, उसके साग पाबाल बहुत थे और कुछ कम अकल भी है, क्योंकि उनके माँ जिनों से तल्लुक़ रखती है और ये बनिस्बत इंसान जिन कम अकल होते हैं। पास ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह कर बाद में बहुत डरे, अगर हमारी बात झूठ होगी तो हमको ज़रूर सज़ा मिलेगी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन बातों को आजमाइश करने के लिए बल्कीस की आमद की राह पर अपने तख्त गाह के सामने हौज़ बनवाकर उस पर एक शीशे का तैयार किया और इस हौज़ में मछलियाँ मुर्गाबियाँ भी छोड़ दी और पुल ऐसा बनाया कि ऊपर ज़ाहिर मालूम हो, और बल्कीस उसके ऊपर से आए तो यकीन है कि पानी ही धोखे से पंडलियों के कपड़े उठाएगी और पंडलियों के बाल ज़ाहिर हो जाएंगे। यही हिकमत उसकी आमद पर की गई। और कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से, तुम में कोई है जो ले आए मेरे पास तख्त बल्कीस का, पहले उससे कि वो आए मेरे पास मुसलमान होकर। कहा एक जिन ने जिन्नों में से, मैं ले आऊँगा तुम्हारे पास उस तख्त को, पहले उससे तुम उठो अपनी जगह से। और तहकीक में अलबत्ता उस पर बहुत जोर आवर उनमें से एक जिन्नों में से एक जिन ने कि मैं ले आऊँगा तुम्हारे पास उसका तख्त, पहले उससे कि तुम उठो अपनी जगह से। और तहकीक में अलबत्ता इस पर जोर आवर बाअमानत है कि तख्त में जवाहर लगे हुए थे निहायत पेश कीमत। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि इससे मैं जल्दी ले आऊँगा। बल्कीस के तख्त को माइंद एक पलक झपकने के कहा उस शख्स के नज़दीक उसके इल्म था, यानी असम आज़म अल्लाह ताला का, वो जानता था। वो बोला, मैं ले आऊँगा तेरे पास तख्त बल्कीस का, पहले उसके कि वो फिर आए तरफ तेरी एक नज़र, यानी जिसको देखे फिर अपनी तरफ देखे। उससे कबल आसिफ ने असम आज़म पढ़ते हुए एक ही पल में तख्त बल्कीस को सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लामौजूद किया। फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूप बदल कर दिखाओ उस औरत को इसका तख्त, ताकि हमको मालूम हो जाए कि इसमें सूझबूझ है या नहीं। उन लोगों में उसका शुमार है जिनकी सूझबूझ नहीं होती। और रूप बदलना यानी बल्कीस का तख्त जुड़वा था और जड़ उखाड़ दिया गया और दूसरे करीने से उसको जाड़ दिया गया, क्योंकि उस बल्कीस की अकल को आजमाना था, फिर अपना मौजज़ा भी दिखाना था। चुनाचा ऐसा ही किया। गर्ज जब बल्कीस इस हौज़ के किनारे आई और एक पुल जो शीशे का था, जो कि आला किस्म की कारीगरी से तैयार किया गया था, उस पर नज़र पड़ी तो उसको यकीन हुआ शायद यहाँ पानी है। तब उसने अपनी पंडलियाँ खोल दी और उससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि इसके सयाग पर कुछ बाल नहीं, और यह भी मालूम हुआ कि जो बात जिन ने आकर कही थी वो झूठ बात थी। जब बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, फिर उसने तख्त अपने को पहचाना, और जब बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उसने अपने तख्त को पहचाना। किसी ने उसको कहा कि ये है तेरा तख्त। तब उसने तख्त के पास जाकर बोली, गोया ये वही तख्त है जो हमको मालूम हो चुका है किस ज़रिए से, और हम तो मुसलमान हो चुके हैं। इस बात से भी मालूम हुआ कि बल्कीस अक्लमंद और होशियार है। और किसी ने कहा कि औरत को कि अंदर महल में चलो। फिर जब वो महल के अंदर गई तो देखा कि महल के अंदर है। फिर उसने अपनी पंडलियों को खोला। फिर किसी कहने वाले ने कहा कि ये शीशे का जड़ा हुआ महल है। फिर वो बड़ी ही हैरत से उसे देखने लगी।
तर्जमा कहा बल्कीस ने, ऐ मेरे परवरदिगार, तहकीक मैंने जुल्म की अपनी जान पर और मती हुई हज़रत सुलेमान इस्लाम के साथ वास्ते खुदावंद कद्दूस के परवरदिगार तमाम जहानों का। एक तफसीर में यूं भी लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे। उनमें से पत्थरों की जगह पर शीशे का फर्श था और देखने वालों को दूर से पानी नजर आता था। उसी वजह से बल्कीस ने अपनी पंडलियां वहां खोल दी। इस पानी से गुजरने का कसूर और अकल का कमाल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बल्कीस को कहा, यह तो शीशे का फर्श है, पानी नहीं। इस बात से अकल का कसूर और अकल का कमाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जिन्नों की ज़बानी सुना था वो सब बकरियों की तरह अब मालूम हुआ कि वो सच है। फिर उन्होंने उसकी दवा तजवीज़ की। उसको कोहे नूर कहते हैं और वो दवा बहुत मुश्किल से तैयार होती है। बिला आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बल्कीस को अपने निकाह में लाए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियाँ थीं और 7 हरम थीं। सब पर उसको शर्फ दिया और एक मकान निहायत अलीशान पुरतकल्लुफ़ बनाकर उसमें रखा। एक दिन बल्कीस ने कहा, ए नबी अल्लाह, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर हवा को सैर को जाते हैं और तमाम आलम के गिर्द फिरते हैं, मुझको भी एक दिन अपने साथ ले चलिए। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।